शिवानी बड़ी घमंडी लड़की है, कैमरे के सामने कुछ और कैमरे के पीछे कुछ और हो जाती है। ये देखिए दूसरा चैनल, देखिए पूरे लॉन्ग वीडियो शिवानी के पड़े हुए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं आपको। मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा रखी है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था। इसकी रिकॉर्डिंग 5 मिनट की थी लेकिन 2 मिनट की कर दी मैंने स्पीड बढ़ा के। ये देखिए मतलब शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो टोटल ये देखिए शिवानी के पड़े हुए हैं। इधर देखिए शॉर्ट वीडियो पुराने पड़े हैं शिवानी के। तो कहने का मतलब ये है, इन पे जो है ये ज्ञान देने वाले जितने भी ज्ञानी लोग हैं, इनका जो है मुंह बंद हो जाता है, मुंह में दही जम जाता है। यहाँ पर अपना ज्ञान देकर दिखाओ, इनसे कहो कि अपना कुछ दिखाओ। खुद ही सोचिए, आपके दरवाजे पर अगर 100 लोग सुबह से शाम खड़े हों और आपका अगर मन ना हो तो आप थोड़े से चिड़चिड़े तो हो ही जाएंगे। मतलब मुझसे ये कहा है कि चलो तुम्हें भी व्यूज मिल जाएंगे शिवानी के नाम से। अब मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि मुझे भी व्यूज मिल जाएंगे शिवानी के नाम से, तो भैया तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है? अगर तुम्हें ये लग रहा है कि खजाना लूटा जा रहा है, मैं नहीं लूट पा रहा हूं, तो तुम भी अपना चैनल बनाओ। हम अपनी मेहनत करते हैं, अपनी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, अपने खुद बोलते हैं, सब कुछ करते हैं और शिवानी के नाम से व्यूज ले रहे हैं। तुम्हें यार कुछ अकल है कि नहीं है? इस तरह की तुम लोग कमेंट करते हो। तुम ये बताओ, अगर हम शिवानी के नाम से व्यूज ले रहे हैं तो क्या तुम्हारे नाम से व्यूज लें? तुम्हारे नाम से तो एक कुत्ता भी टांग उठा के जो है सूसू करने नहीं आएगा भाई। तो तुम्हें क्या तकलीफ है जो तुम ये कह रहे हो कि शिवानी के नाम से व्यूज मिल जाएंगे? अरे मिल जाएंगे तो तुम भी लूट लो यार। खजाना अगर लूट रहा है तो तुम भी लूट लो। इस समय ब्लॉगिंग का जो हम लोग कर रहे हैं या शिवानी कर रही हैं, 1000 व्यूज पे 10 या 11 रुपए मिल रहा है। आई बात समझ में? अब तुम जोड़ लो कि जिसके 10,000 व्यूज आएंगे उसको कितना रुपया मिलेगा? 110, 120। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, वही शाम है, वही मैं हूं और वही आप हैं और फिर वही सारे मुद्दे, वही सारी बातें। और दोस्तों, इस समय मुझे ब्लॉग बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरी आदत है कि मैं मोबाइल को सामने रख के फिर ब्लॉग शूट करता हूँ। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो आप लोगों को उसमें पता भी लगता होगा। और इस समय क्या है कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं बताना, आपके यहाँ कैसी बारिश हो रही है? हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि कहीं भी जगह नहीं रही। घर पे इतना शोर शराबा होता है कि वहाँ पे ब्लॉग शूट हो नहीं पाता है और रुक के और बहुत देर में हो पाता है। इसलिए मैं शांति में बाहर चला आता हूँ कि यहाँ पे फ्लो में ब्लॉग अपना शूट कर लो, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। लेकिन इस समय ऐसा हो गया कि चारों तरफ पानी भरा है तो हाथों में मोबाइल लेके बिल्कुल ब्लॉगिंग के स्टाइल में ब्लॉग बनाना पड़ता है। और मेरी आदत नहीं है और मेरे हाथ में होने लगता है भयंकर दर्द और कहीं बैठने की भी जगह नहीं है। काफ़ी देर से ढूंढ रहा था इधर उधर, तब ये थोड़ी सी जगह मिली जहाँ पे बैठ के मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। साथियों, मैंने अभी पिछला वीडियो अपना जो डाला था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि शिवानी ने जो है अपना घर छोड़ दिया और उसके बाद में उनकी माँ ने, उनके जीजा ने उनके लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें ख़राब लगा। तो वो वीडियो मेरा जो है आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छे कमेंट भी उस पर किए, बहुत मतलब अच्छा उसका परिणाम आया वीडियो का। तो सब कुछ मिला के काफ़ी खुशी हुई कि जब आप मेहनत करते हैं, लोगों को सच्चाई दिखाते हैं और लोगों को वो पसंद आती है तो काफ़ी खुशी होती है। और दोस्तों, इस वीडियो पर आपने क्लिक किया थंबनेल देख के, और जो लोग मेरे व्यूअर हैं और जो मुझे देखते हैं लगातार, वो जानते हैं कि मैं कभी कोई गलत बात नहीं बताता हूँ, कभी क्लिक बेट नहीं करता हूँ कि थंबनेल पे व्यूज पाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए कि जिस पे लोग उस पर क्लिक कर दें, कुछ भी लिख दूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। जो सच्चाई होती है मैं उसी पर बात करता हूँ। थोड़ा बहुत चल जाता है लेकिन बिल्कुल झूठ कभी नहीं होगा मेरे वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों ने उसमें देखा कि दिव्यापुर वाली जो पार्लर वाली गीता देवी हैं, उनके और शिवानी के मध्य क्या समझौते की स्थिति बन रही है या बनेगी, उसी विषय पर मैं आज बात करूंगा। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो पर जो लोगों के रिएक्शन आए थे उसके विषय में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके विषय में बात मैं अंत में करूंगा और बहुत ही खास बात है। और ये चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि केवल मुझे और शायद गीता देवी को ही पता होगी, शिवानी को भी नहीं पता होगी कि इस तरह की कोई स्थिति बन रही है। हालांकि अब इसके बाद में जब मैं आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों को पता लग जाएगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, एक बात और कहूँगा कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद में वीडियो को तो लाइक करना ही करना और अच्छे कमेंट भी करना, वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि शेयर इसलिए ज़रूरी है कि जिन तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ अगर वहाँ तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, मैं ये याद करके कह रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा भूल जाता हूँ अपने हर वीडियो में। फिर जब मैं पूरा वीडियो एडिट कर लेता हूँ तब याद आता है कि मैंने लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए तो कहा ही नहीं, लाइक और शेयर करने के लिए तो कहा ही नहीं। सभी लोग करते हैं तो मैं क्यों ना कहूँ। तो इसलिए मैंने ये चीज़ पहले ही कह दी है। आप लोग ध्यान से, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप लोगों से विनती है मेरी। और ये जो थंबनेल मैंने लगाया है कि शिवानी और दिव्यापुर वाली गीता देवी के बीच में कोई समझौते की स्थिति बन रही है या उनका झगड़ा जो है हुआ था वो अब कहाँ है, क्या उसकी स्थिति है, वो मैं सब आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात करूंगा जो पिछले वीडियो पर रिएक्शन आए उसके विषय में। और उसके विषय में बात करने के लिए मुझे उन कमेंटों को देखना पड़ेगा जो उस पर आए थे। तो सारे कमेंट की तो बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि लोगों ने बहुत अच्छे प्यारे कमेंट किए, शिवानी के सपोर्ट में भी किए, मेरे लिए भी अच्छी बातें कहीं। और कुछ मेरे भाई तो इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए शिवानी की माँ और जीजा से कि उन्होंने कुछ कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल किया। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि कठोर शब्दों का इस्तेमाल इसलिए ना आप लोग करें, समझाने की बात है वो समझाएं आप लोग, लेकिन कठोर शब्दों का इस्तेमाल इसलिए ना करें कि देखिए परिवार होता है। मैंने उसमें भी कहा था कि शिवानी ने भले ही अपना घर छोड़ दिया हो, और आज के ब्लॉग में ये भी देखा है कि वो जो है अपना
खाने पीने की व्यवस्था भी अलग कर रही हैं, अपना गैस का कनेक्शन भी करवा लिया, इन्वर्टर भी उसमें लगवा लिया। हालांकि जब घर बना है तो ये चीज़ें तो होती अभी हो रही हैं, और नहीं होती तो बाद में होती, ये चीज़ें तो की जाती। तो वो आ गई तो उससे ये सिद्ध नहीं होता है कि वो अपने घर से अलग हो गई। हाँ, फिलहाल अभी मनमुटाव है, गुस्से में है, तो अभी कर लिया तो लोगों को ये लग रहा है कि ये चीज़ें जो हैं इसी वजह से की गई हैं। अब चूंकि वहाँ रहेंगी तो खाना पीना तो करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए गैस की भी जरूरत पड़ेगी। और अगर हम कहते हैं ये लड़ाई झगड़ा ना भी होता तो घर बना है तो उसमें सारी सुख सुविधाएं आगे भी करनी पड़ती, तो वो कोई बात नहीं है। आप लोग कठोर शब्दों का इस्तेमाल इसलिए ना करें कि माँ माँ होती है, मार भी ले, डांट भी ले, कुछ भी कर ले, फिर भी माँ माँ होती है। और ये आप लोग ये देखना, मैं पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि 2-4-6 दिन में ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, सबका सब कहीं आना जाना हो जाएगा। शिवानी भी अपने घर में जाएंगी और उनकी माँ भी इस घर में आएंगी। तो साथियों, आप लोग इस तरह से कठोर शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे जो है एक थोड़ा निगेटिव असर जाता है। ये लगता है कि जैसे हम लोग माँ और बेटी के बीच में झगड़ा पैदा कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये चीज़ थोड़ी मुझे फील हुई थी कि शिवानी ने जो किया वो उनके घर वाले नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने उस पर अपना रिएक्शन दिया था। अब मैं हर वीडियो के पर जो है शिवानी के हर वीडियो पर रिएक्शन नहीं दूंगा, इसलिए कि फिर तो ये हो जाएगा कि वो कोई भी वीडियो बनाए और उस पर जो है मैं अपना रिएक्शन दूं, तो फिर मतलब मेरा और उनका यही चलेगा कि वो वीडियो बनाए और मैं उस पर रिएक्शन दूं। मैं अपने चैनल पर वही बातें करता हूं जो समाज में किसी प्रकार की अस्थिरता को पैदा करती हैं, या कोई विवाद है या कोई चीज़ है, तो मैं उसी पर बात करता हूं और उसको अपने तरीके से सुलझाने की और आप लोगों के सहयोग से उसको जो है ख़त्म करने की कोशिश करता हूं। तो उसी का मेरा एक छोटा सा प्रयास था। अब बात करूंगा पिछले वीडियो पर आए हुए रिएक्शन की, तो उस पर जितने भी कमेंट थे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट थे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सभी का रिप्लाई दिया है और मैंने उन लोगों को भी रिप्लाई दिया जिन लोगों ने निगेटिव कमेंट किए। अब वो कुछ ऐसे कमेंट थे जिस पर अब बात करना इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था कि मैं पहले भी अपने वीडियो में बात करता रहा हूं, लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसके लिए मुझे अपना दूसरा मोबाइल निकालना पड़ेगा, उस पर देख के पढ़ूंगा कि क्या कमेंट थे और उनका किस हिसाब से उत्तर देना है। और उसके बाद में जो ये थंबनेल आपने देखा है, इसको ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होगा जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और वो भी विद प्रूफ के साथ बताऊँगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो साथियों, ये देखिए रहा मेरा दूसरा मोबाइल, और इस पर जो है मैं वही कमेंट पढ़ूंगा जो कुछ निगेटिव हैं, वही कमेंट पढ़ के और उनका ही मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले एक कमेंट है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, आप लोग वीडियो में जाकर खुद ही चेक कर सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि आप नहीं जानते हैं, शिवानी बहुत घमंडी है, कैमरे के पीछे कुछ और कैमरे के सामने कुछ और। इनका कहना है कि शिवानी बड़ी घमंडी लड़की है, कैमरे के सामने कुछ और कैमरे के पीछे कुछ और हो जाती है। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, भाई ये बात तो वही बता सकता है जो उनसे मिलने गया है और जो उनके साथ मतलब जिसने समय बिताया है। मैंने उनको जहाँ तक देखा है मोबाइल पर, यूट्यूब के जरिए ही मैं उनको जानता हूँ, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अब अगर आप गए होंगे तो आपका अपना अनुभव है, तो आप उस हिसाब से अपना बयान दे सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आदमी जब ज़्यादा व्यस्त हो जाता है तो समय नहीं दे पाता है। अगर आप खुद ही सोचिए, आपके दरवाजे पर अगर 100 लोग सुबह से शाम खड़े हों और आपका अगर मन ना हो तो आप थोड़े से चिड़चिड़े तो हो ही जाएंगे। तो खैर आपकी बात है। उस पर एक भाई ने रिप्लाई भी दिया है कि तुम्हारी क्या पर्सनल दुश्मनी है, उससे जब देखो तब बुराई करते रहते हो। तो ये चीज़ अलग की है, ये लोग खैर आपस में अपना देख लेंगे। तो साथियों, एक कमेंट ये निगेटिव आया है, और उसके बाद में दूसरा कमेंट ये आया है, आपको पता नहीं है भाई जी। एक सेकंड में इसको ज़रा पढ़ लूँ। जी हाँ साथियों, ये जो है एक भाई ने कमेंट किया है कि ये सब व्यूज गिरने की वजह से शिवानी ने ड्रामा किया है, और मुझसे कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, ये सभी लोग एक हैं और आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। व्यूज गिरने की वजह से ये सब ड्रामा हो रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ मित्र, बुरा मत मानना। शिवानी के व्यूज गिरने की बात आप कर रहे हैं, शिवानी का नाम ही इतना काफ़ी है कि उसके नाम से मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि उसके नाम से चैनल चल रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं उनके व्यूज गिरने की बात। शिवानी जब बिग बॉस में गई थी उससे पहले उनके एवरेज व्यूज जो आते थे वो लगभग 5 लाख थे, लेकिन बिग बॉस में जाने के बाद और वहाँ से आने के बाद में उनके लगभग सभी वीडियो मिलियन को क्रॉस कर रहे हैं। 2-4 दिन में तो मिलियन क्रॉस हो ही जाते हैं, एक दिन में मिलियन तक पहुंच जाते हैं, और 7 लाख 8 लाख व्यूज तो एक दिन में आने ही आने हैं। तो शिवानी ये ड्रामा करेंगी, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मान सकता हूं। अगर शिवानी चाहें तो दिन भर में 10 ब्लॉग डालें और 10 ब्लॉगों पर मिलियन में व्यूज आएंगे, लेकिन फिर भी वो 2 दिन में या एक दिन में एक ब्लॉग डालती हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो मतलब जो है सही कर रही हैं। अगर और कोई आदमी हो, अगर और किसी के मन में लालच हो, वो दिन भर में 5 ब्लॉग डाले अगर इस तरह से व्यूज आ जाएँ। और सौरभ जोशी के बाद में, सौरभ जोशी एक ब्लॉगर हैं, उनके चैनल पर लगभग 35-40 मिलियन शायद सब्सक्राइबर हैं, तो उनके हर एक ब्लॉग जो है मिलियन में जाते हैं। 3-4 मिलियन उनका एवरेज व्यू है पर ब्लॉग का। उसके बाद में मुझे लगता है शायद शिवानी अकेली ऐसी ब्लॉगर हैं
जिनके ब्लॉग में मिलियन में व्यूज आते हैं। कोई दूसरा ब्लॉगर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, कितना भी बड़ा नाम हो, लाख 2 लाख 1.5 लाख, बस यही व्यूज सबके आते हैं। तो मैं आपकी ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा कि ये सब व्यूज के लिए ड्रामा किया गया है। अगर व्यूज के लिए ड्रामा किया गया होता तो लड़ाई झगड़े का पूरा वीडियो वो डालती, तब ये होता। और हाँ, आपकी ये बात कि वो एक हैं सब, तो वो तो मैं भी कह रहा हूँ, मनमुटाव किस घर में नहीं होता है। वो सभी अभी 2 दिन बाद सब एक हो जाएंगे, ये मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ। तो चलिए फिर आगे देखते हैं दूसरा कमेंट। आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और दोस्तों, सेम इसी तरह से एक कमेंट और आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शिवानी ने ये सब ड्रामा किया है, मम्मी से उनका झगड़ा कभी नहीं होता है, और झगड़ा होता है ये ड्रामे के लिए। उसके बाद में वो रो के जो है सिंपैथी लोगों की बटोरती हैं और सब्सक्राइबर बढ़ाने की बात करती हैं, व्यूज लेने की बात करती हैं। असल में इनका झगड़ा कभी नहीं होता। तो वही बात मैं आपसे भी कहूँगा कि ये आपकी बिल्कुल गलत बात है। सब्सक्राइबर और व्यूज़ की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। उनके चैनल पर पहले से ही 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं, और उसके बाद में व्यूज़ की भी उनको कोई कमी नहीं है। तो आप ये बात अपने मन से वहम जो है बिल्कुल निकाल दें कि ये सब व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए किया गया है। बाकी बहुत सारे लोगों ने जो है इस पर अच्छे कमेंट किए हैं, तो 1-2 ऐसे निगेटिव कमेंट आएंगे, तो वो तो जाहिर सी बात है कि 1-2 हेटर्स तो सबके ही होते हैं। मतलब मैंने ये तक देखा है कि मेरे वीडियो की तो बात छोड़िए, शिवानी के खुद के वीडियो में लोगों ने जो है 2-4 लोगों ने निगेटिव कमेंट किए हैं। तो ये तो सब चलता ही रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि और एक महाशय हैं जिनके लिए खासकर मैंने जो है ये कमेंट वाला टॉपिक उठाया है, उसकी बात करेंगे। बाकी तो सारे कमेंट लगभग नॉर्मल ही हैं। हाँ साथियों, अब एक सज्जन लिखते हैं, इनकी ज़रा बात समझना आप। इन्होंने लिखा है, चलो तुम्हें भी व्यूज मिल जाएंगे शिवानी के नाम से। मतलब मुझसे ये कहा है कि चलो तुम्हें भी व्यूज मिल जाएंगे शिवानी के नाम से। अब मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, दोस्तों शाम हो रही है, बिल्कुल देखिए कैसा वीडियो बन रहा है। अब मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि मुझे भी व्यूज मिल जाएंगे शिवानी के नाम से, तो भैया तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है? अगर तुम्हें ये लग रहा है कि खजाना लूटा जा रहा है, मैं नहीं लूट पा रहा हूँ, तो तुम भी अपना चैनल बनाओ। चैनल तो तुम्हारा बना ही हुआ है, 1-2 सब्सक्राइबर हैं उस पर, मैंने देखा है। तो तुम भी यार लूट लो। जब खजाना लूट रहा है तो तुम भी ले लो। तुम लोगों को यार शर्म नहीं आती है बिल्कुल? हम लोग जो रिएक्शन देते हैं, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं, तो इस पर हम अपनी मेहनत करते हैं, अपनी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, अपने खुद बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, और शिवानी के नाम से व्यूज ले रहे हैं। तो इस हिसाब से तो तुम्हारे जितने भी, तुम्हारे कहे मुताबिक जितने भी टीवी चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, अखबार है, रेडियो है, ये सब दूसरों के नाम से व्यूज ले रहे हैं। क्योंकि न्यूज़ चैनल वालों के पास अपना तो कुछ होता नहीं, वो क्या अपने घर का दिखाएंगे? दुनिया जहान की जो खबरें होती हैं वही सारी चीज़ें तो वो दिखाते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से वो उनके नाम से व्यूज ले रहे हैं। तुम्हें यार कुछ अकल है कि नहीं है? इस तरह की तुम लोग कमेंट करते हो। तुम ये बताओ, अगर हम शिवानी के नाम से व्यूज ले रहे हैं तो क्या तुम्हारे नाम से व्यूज लें? तुम्हारे नाम से तो एक कुत्ता भी टांग उठा के जो है सूसू करने नहीं आएगा, और तुम ये कह रहे हो तुम्हारे नाम से व्यूज ले लें। अरे शिवानी के नाम से हम व्यूज ले रहे हैं, तुमको क्या तकलीफ हो रही है भाई? शिवानी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। शिवानी ने खुद अपने वीडियो में कहा है कि आप लोग अगर जो है मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं, मेरे वीडियो इस्तेमाल करते हैं, तो कभी मेरे विषय में अच्छी बात बताया करिए कि मैंने कितना संघर्ष किया है, किस तरह आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, ये चीज़ें बताइए। तो हम तो वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यही चीज़ कर रहे हैं। जब उनको दिक्कत नहीं है भाई, तो तुम्हें क्या तकलीफ है जो तुम ये कह रहे हो कि शिवानी के नाम से व्यूज मिल जाएंगे? अरे मिल जाएंगे तो तुम भी लूट लो यार। खजाना अगर लूट रहा है तो तुम भी लूट लो। और ये क्या तुम लोगों ने यार व्यूज मिल जाएंगे लगा रखा है? तुम्हें क्या लगता है कितनी कमाई होती है, ये बताओ। सबसे पहले मैं इसी का एक हिसाब किताब बता दूं कि इस समय ब्लॉगिंग का जो हम लोग कर रहे हैं या शिवानी कर रही हैं, 1000 व्यूज पे 10 या 11 रुपये मिल रहा है। आई बात समझ में? अब तुम जोड़ लो कि जिसके 10,000 व्यूज आएंगे उसको कितना रुपया मिलेगा? 110, 120। और तुम्हें ये लगता है कि व्यूज आ गए तो भाई बहुत करोड़पति बन गए बहुत जल्दी। अरे जिनके मिलियन में व्यूज आते हैं, लाखों में व्यूज आते हैं और डेली हर वीडियो पर आते हैं, तो वही लोग जो है कुछ कमा पाते हैं। जो 2-4 वीडियो से 10-20 हज़ार अगर व्यूज आ भी गए, 2-4-5 हज़ार, तो इनसे कोई कमाई नहीं होती है। जो तुम हर वीडियो पे यही कि तुम्हें भी मिल जाएंगे व्यूज शिवानी के नाम से, तो तुम भी ले लो यार। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? सबसे पहले एक बात ये बताओ हमें कि शिवानी के नाम के व्यूज की बात कर रहे हो, तो हम तो अपना रिएक्शन चैनल खोल के बैठे हैं। अगर तुम्हें यही है, और हाँ, एक कॉमन कमेंट और आता है, वो इस पर तो नहीं था लेकिन मैंने देखा किसी दूसरे के चैनल पर था, कि अपना कुछ दिखाओ, अपना कुछ दिखाओ। क्यों भाई? यहाँ कोई फिल्मी फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है कि तुम किसी थिएटर में बैठे हो कि तुम्हारी कोई वहाँ पे नाच रहा है कि जो तुमने बस पैसे दिए और बस ये वाले गाने पर डांस करके दिखाओ? अरे तुमको देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो। अपना कुछ दिखाओ, अपना कुछ दिखाओ। ये क्या होता है अपना कुछ दिखाओ? दूसरी एक चीज़, अगर अपना कुछ दिखाने की बात है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लो, पिछले 100-200 वीडियो पड़े हैं। घर की ब्लॉगिंग है, उसमें ब्लॉगिंग करने में कितनी मेहनत लगती है। सुबह से लेकर शाम तक पूरा ब्लॉग बनाओ, उसको एडिट करो, उसके बाद उसमें डालो, फिर 150 जब व्यूज ना आए तो कितनी तकलीफ होती है। वो तो तुम कभी देखने आए नहीं हो। अपना कुछ दिखाओ, अपना कुछ दिखाओ। अगर वो तुम देखने लगो तो इस तरह का चैनल बनाने की क्या ज़रूरत है? और मैंने तो कभी नहीं कहा है कि मैं जो है यूट्यूब पर कोई समाज सेवा कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि भैया इससे थोड़ा बहुत कुछ साइड में अर्न हो जाए, कुछ आर्थिक मदद हो जाए, तो उस हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो मैं तो वही दिखाऊंगा ना जो उस पर देखा जा रहा है। मेरे घर की जो ब्लॉगिंग है उस पर तो कोई व्यूज आ नहीं रहे थे, तब मैंने रिएक्शन देना शुरू किया। अब इस पर 1000-2000 अगर व्यूज आ रहे हैं उससे भी तुम्हें तकलीफ हो रही है। अपना कुछ दिखाओ, अपना कुछ दिखाओ।
अभी मैं तो उसको आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इन महाशय का मुंह उन चैनलों पर नहीं खुलेगा जो पूरा पूरा शिवानी के नाम से ही चैनल बने हुए हैं। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, देखना पूरे पूरे चैनल शिवानी के नाम के बने हुए हैं, पूरे पूरे मतलब जो है वीडियो शिवानी के पड़े हुए हैं, और वो उनसे पैसा भी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि शिवानी के वीडियो चलते हैं तो उनसे पैसा भी पैदा कर रहे हैं। इन जैसे लोग वहाँ पर जाकर अपना जो है ज्ञान नहीं बांटेंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो। अपने वीडियो में हम लोग अपना चेहरा भी दिखा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ इनको नहीं दिखाई पड़ती है, हम लोगों की मेहनत नहीं दिखाई पड़ती है, बस अपना कुछ दिखाओ, अपना कुछ दिखाओ। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, देखिए दोस्तों अभी दिखाता हूँ कि हकीकत क्या है। सबसे पहले अपना यूट्यूब खोलेंगे, उसके बाद में अपना चैनल खोलेंगे, उसके बाद में सर्च वाले ऑप्शन पे शिवानी कुमारी ऑफिशियल चैनल सर्च करेंगे फिल्टर में लगा के, जिससे सारे चैनल एक साथ आ जाएं। और अब आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे चैनल शिवानी कुमारी ऑफिशियल के नाम से आ गए हैं, जिसमें फ़ोटो भी उन्हीं का लगा हुआ है, नाम भी उन्हीं के चैनल का है, और ये गिनती में इतने हैं कि आप इनको गिन नहीं सकते हैं। सारे के सारे चैनल, ये देखिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, और आप देखते जाइए कितने सारे चैनल हैं। तो ज्ञान देने वालों का जो है मुंह इन चैनलों के लिए बिल्कुल बंद हो जाएगा। जिन पे शिवानी कुमारी के ही वीडियो यूज किए जाते हैं, उन्हीं का नाम यूज किया जाता है, उन्हीं की फ़ोटो यूज की जाती है। यहाँ पर आके अपना फालतू का ज्ञान नहीं देंगे, और हम लोग अगर उनके विषय में बात करके अपना चेहरा दिखा के अपने फेस कैम से वीडियो बनाएंगे तो कहेंगे अपना कुछ दिखाओ, अपना कुछ दिखाओ, शिवानी के नाम से व्यूज कमा लिए। तुम लोग यार, लानत है तुम लोगों के ऊपर, तुम्हें शर्म नहीं लगती है। ये देखो कितने सारे चैनल हैं, इसमें मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कुछ चैनल खोल के भी दिखाऊंगा कि देखो वीडियो उनके पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। देखो अभी ओपन कर रहा हूँ, इस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे तो इस पर पोस्ट वगैरह पड़ी है। ये देखिए दूसरा चैनल, देखिए पूरे पूरे लॉन्ग वीडियो शिवानी के पड़े हुए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं आपको। मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा रखी है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था। स्क्रीन रिकॉर्डिंग 5 मिनट की थी लेकिन 2 मिनट की कर दी मैंने स्पीड बढ़ा के। ये देखिए मतलब शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो टोटल, ये देखिए शिवानी के पड़े हुए हैं। इधर देखिए शॉर्ट वीडियो पुराने पड़े हैं शिवानी के। तो कहने का मतलब ये है, इन पे जो है ये ज्ञान देने वाले जितने भी ज्ञानी लोग हैं, इनका जो है मुंह बंद हो जाता है, मुंह में दही जम जाता है। यहाँ पर अपना ज्ञान दे के दिखाओ, इनसे कहो कि अपना कुछ दिखाओ। तो देखा साथियों आप लोगों ने, शाम बहुत हो चुकी है, बहुत अंधेरा हो रहा है, प्लीज़ आज काम चला लेना इस वीडियो से। और मैं जो है दूसरा जो मैंने दिखाने की बात कही थी, शिवानी और दिव्यापुर वाली गीता देवी के बीच में जो भी बातचीत है वो अगले पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है और शाम भी बहुत हो गई है। लेकिन ये महाशय आप लोगों ने देखा कितने सारे शिवानी कुमारी ऑफिशियल सर्च कीजिए, कितने सारे चैनल आ रहे हैं। इन जैसे लोग वहाँ पर ज्ञान नहीं देंगे जो पूरा पूरा शिवानी का ही कंटेंट यूज कर रहे हैं और उससे पैसे पैदा कर रहे हैं, यहाँ पर चले जाएंगे। और इन्होंने एक कमेंट और ये किया है कि व्यूज गिरे ड्रामा चालू। अब अगर तुमने ये बात हमसे कही है कि व्यूज गिरे ड्रामा चालू, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे व्यूज कभी गिरने की कोई बात ही नहीं हुई थी। जब मैं अपने घर के ब्लॉग डालता था 100-200 व्यूज आते थे, ठीक है। जब मैं रिएक्शन देने लगा इस तरह से, सामाजिक मुद्दों पर बात करने लगा, तो 500, 1000, 2000, 5000 इस तरह से व्यूज आने लगे। तो मेरे व्यूज गिरने की कोई बात ही नहीं है। और अगर ये बात तुमने शिवानी से कही है तो तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम केवल फोन उठाया और जो मन में आया वो टाइप कर दिया। कहाँ से शिवानी के व्यूज गिरे और वो ड्रामा करेगी? उसको ड्रामे की जरूरत है ही नहीं, उसके व्यूज ऐसे ही आएंगे। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अगर शिवानी चाहे तो दिन भर में 10 ब्लॉग लोड करे और 10 ब्लॉगों पर जो है उसके मिलियन में व्यूज आएंगे। तो यार लानत है तुम लोगों के ऊपर, तुम्हें शर्म नहीं लगती? वही साला जो है घिसा पिटा कमेंट, अपना कुछ दिखाओ, अपना कुछ दिखाओ। अरे तुम अपना कुछ देख लो यार, इतना ही तुम्हें अपना फरमाइशी प्रोग्राम देखने की है जरूरत, तो अपने घर में और भी सदस्य हैं उनसे कहो, वो दिखाएंगे तुम्हें जो भी तुम्हें देखना है। मत देखा करो वीडियो, अपना कुछ दिखाओ। और उसके बाद में ये जो तुम कह रहे हो कि शिवानी के नाम से व्यूज ले रहे हैं, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब शिवानी को दिक्कत नहीं है तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे जिसके नाम से व्यूज मिलेंगे मैं उसके नाम से व्यूज लूँगा, ठीक है। जब वो मना कर देंगे मैं उनका नाम लेना बंद कर दूंगा। मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं और मेरे इसी तरह के वीडियो पर व्यूज आएंगे तो मैं यूट्यूब पर व्यूज लेने ही आया हूं, मैं खुलकर कह रहा हूं, और मैं व्यूज लूँगा। साथियों बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, लेकिन इस तरह से जब आप इधर उधर करें मोबाइल तो पता नहीं कहाँ से रोशनी आ जाती है। आप लोग देख रहे हैं और कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। तो कहने का मतलब ये है, घर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आप उधर देखिए थोड़ा कुछ काला काला बादल आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, तो हो सकता है पानी वगैरह आ जाए। तो साथियों मिलेंगे जल्दी दूसरे वीडियो में, बल्कि हो सकता है तो कल ही डालूंगा, नहीं तो परसों डालूंगा। और ये जो मैंने थंबनेल लगाया था, आप इसको बिल्कुल इस तरह ना सोचें कि व्यूज के लिए लगाया गया। बिल्कुल क्लियर बात है, सबूत के साथ मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा कि शिवानी और दिव्यापुर वाली जो गीता देवी हैं उनके बीच में कुछ समझौते की स्थिति बन रही है। तो इसीलिए मैंने इस तरह का थंबनेल लगाया। तो मिलूंगा जल्दी अपने ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करने लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।